हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, यौन संबंध बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन्हें शुगर की बीमारी हो गया है यानी चीनी रोग हो गया है तो उन्हें रसगुल्ला कम खानी चाहिए। ठीक उसी तरह से यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है तो आपको कम से कम यौन संबंध बनानी चाहिए। शुगर का मरीज जैसे कभी कभार वो भी शुगर कंट्रोल रहता है तो बहुत कम मात्रा में रसगुल्ले खा लेते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है तो बहुत कम जितना बच जाए उतना आप बचा लीजिए, यौन संबंध न बनाए तो बेहतर है। और हल्के फुल्के कभी कभार यौन संबंध बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। सबसे पहले क्षमता को डेवलप करनी चाहिए। ये यौन संबंध बनाना आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल आसान बात है, लेकिन नहीं। जिस तरह से आप कोई मार्केट में जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं रहता है तो वो महंगे सामान को आप खरीद नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि शारीरिक क्षमता न हो कोई भी व्यक्ति हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेप्रोसी के लिए ही ये बात लागू होता है। तो शरीर में जब क्षमता नहीं होता है, ताकत नहीं रहता है, हम एनर्जेटिक और अपने को खुश नहीं समझते हैं यानी कोई ना कोई बीमारी से मेरा शरीर है, यदि आपका शरीर ग्रसित है उस समय में यौन संबंध बनाने से कोई लाभ नहीं होता है और उसमें आनंद नहीं आता है, मानसिक टेंशन और बढ़ जाता है। तो लेप्रोसी के मरीज जो हैं यौन संबंध बनाने से पहले उन्हें अपने शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देनी चाहिए। यदि आपको यौन क्षमता कमज़ोर हो गया है तो होम्योपैथिक में बहुत सारे दवा हैं जिससे कि आप यूज करके आप यौन क्षमता में काफ़ी आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन आज के खास वीडियो में दवा का नाम लेना संभव नहीं रह पाता है। दवा का नाम लेने के बाद में कई मरीज सोचते हैं कि बाज़ार से ले लेंगे दवा और ख़रीद कर खा लेंगे, तो उस समय में बाज़ार हम उन्हें अनुमति दे देते हैं बाज़ार से आप खरीदिए। और इस सेक्स पावर का विभिन्न तरह का प्रोडक्ट होने की वजह से उसमें चुनाव करना एक तो कठिन रहता है। दवा भी बता दीजिए तो फिर जाकर उसमें दवा कंपनियां पूछने लगते हैं, उसके पावर पूछने लगते हैं और फिर उसको डोज पूछने लगते हैं, फिर उसमें परहेज पूछने लगते हैं। इतने सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसलिए आप व्हाट्सएप से जुड़कर आप डायरेक्ट अपना ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और किसी भी डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें तो बेटर रहेगा। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसमें थोड़ा आपको वेट करनी चाहिए। शादी भी आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे घी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को घी दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। घी को खाने के लिए यानी घी का आनंद लेने के लिए घी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। भले कुछ लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन घी जो खाते हैं उनका स्वाद लाजवाब होता है। तो उस समय में घी उन्हीं को फ़ायदा करेगा जिनका पेट ठीक हो। जिनका पेट खराब है वो उनके लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी को फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसका पैर टूट गया है, उस समय में
फुटबॉल खेलने जाएगा तो उसे काफ़ी आनंद नहीं आएगा, यानी वो खेल भी नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से यदि आप लेप्रोसी का मरीज हैं और शारीरिक रूप से आप फिट नहीं हैं, तरह तरह का कमजोरी, आँखों से कम दिखाई देना, शारीरिक दर्द, बुखार, एलर्जी और लेप्रोसी के साथ साथ कई तरह का कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है और चकते चकते निकल रहे हैं, यानी शरीर आपका बहुत तरह से कमज़ोर हो चुका है, ऐसे स्थिति में यौन संबंध बनाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान करने वाला होगा। वास्तव में यौन भगवान ने ईश्वर का प्रदत्त सुख इसमें मिलता है सभी लोगों को, लेकिन यह यौन संबंध उन्हीं लोगों को बढ़िया सूट करेगा, पसंद आएगा जो काफ़ी बोल्ड और तंदुरुस्त हो। तो हम लेप्रोसी के मरीज को हम कहना चाहते हैं कि काजू, किशमिश, फल, फ्रूट्स, प्याज, लहसुन सारा का सेवन करके, दवा का सेवन करके अपने शरीर को खोई हुई शक्ति को वापस धीरे धीरे लाइए। उस कंडीशन में आप संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। हल्के फुल्के घी खाना है तो फ़ायदा करेगा, ज़्यादा कोई भी चीज़ खा लेंगे तो दिक्कत करेगा। तो लेप्रोसी का मरीज है और बहुत हल्का आपको लेप्रोसी है तो बहुत दिनों पर आप यौन संबंध बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लेप्रोसी के साथ साथ आपको ये सेक्स संबंधी समस्या को भी पहले से ही दूर कर लेनी चाहिए। और लेप्रोसी को जिस तरह से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने आपको हाइड्रोकोटाइल दवा हमने बताया था आपके कई वीडियो में। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं सर ये कितने दिनों तक लेनी पड़ेगी, फिर क्या खानी पड़ेगी, कहाँ मिलेगा, फ़ोटो भेज दीजिए। फ़ोटो भेजते हैं तो कई तरह का सवाल उनके मन में आने लगता है, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप वीडियो को ही ठीक से देखिए, इसके बारे में आप पता करें, किसी डॉक्टर से मिल ले। और केवल ये आराम दे सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ठीक करने के लिए आपको लेप्रोसी को लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट यानी कि इलाज लेना पड़ेगा। इलाज लेने से ही ठीक होगा। यदि एमडीटी का दवा आपको काम नहीं किया है, सूट नहीं किया है, शरीर काले पड़ गए हैं, तो आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। धूप में निकलना आपके लिए कठिन हो जाता है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो सुनबहर है तो वो तो अपना आसानी से, जहाँ चमड़ा सुन्न होता है, जहाँ चमड़ा आपका सुन्न है, वहाँ पर कलम हला हला कर आप देख सकते हैं। कहीं पर भी चमड़ा मोटा है, दही के तरह, मान लीजिए छाली के तरह मोटा अगर स्किन है तो वहाँ पर कलम हलाइए, पिन हलाइए, चिट्ठी काटिए। आप बिना किसी इधर उधर गए घर पर बैठे ही आप इसको जानकारी कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। लेप्रोसी के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट भी आप करवा सकते हैं और खूब बढ़िया से खाना आपको खानी चाहिए, बोल्ड रहनी चाहिए और अच्छे सपने देखनी चाहिए। एक दिन आप अवश्य दूल्हे राजा बनेंगे, संतान भी पैदा करेंगे, आपकी शादी भी धूमधाम से होगी, बशर्ते कि उसके पहले अपने खोई हुई शक्ति को यानी लेप्रोसी पर आप विजय प्राप्त कर लें। लेप्रोसी काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल हो जाए, कमजोरी और थकान खत्म हो जाए, यौन क्षमता का विकास करने के लिए जैसे हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद हमने बताया, ठीक इसी तरह से कई होम्योपैथिक दवा आपको आता है जिसे खाने के बाद में आपका जो ये यौन क्षमता है धीरे धीरे आने लगता है। सेलेनियम 200, लाइकोपोडियम 200, ये सारी दवा, एग्नस कास्ट 200, कई दवा हैं आप इसे खा करके अपने यौन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एसिड फॉस 200, इसको भी खाकर बढ़ा सकते हैं। डेमियाना 200, इसको भी खाकर बढ़ा सकते हैं। लेकिन
डॉक्टर के अंडर में ही आपको इलाज लेना ठीक रहेगा। हेलो, एक मिनट, हाँ हेलो हेलो। तो डॉक्टर के अंडर में ही लेप्रोसी का अगर इलाज हो, जो भी दिक्कत कठिनाई हो, तो ये बेटर रहेगा। उसके पहले आपको फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, दूध, जितने अच्छा से अच्छा भोजन ले उतने अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। थोड़ा सा अभी हम बिजी हैं, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है। जो दिक्कत है व्हाट्सएप कर दीजिए, देख लेंगे बाद में। अभी लेप्रोसी के मरीज पर, हाँ ठीक है, थोड़ा देर में अभी बिजी है, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, बाद में बात करते हैं आपसे। तो यदि लेप्रोसी के यदि मरीज हैं तो सबसे पहले जैसे घी को पचाने के लिए आपको पेट को सही रखना जरूरी है। पाचन शक्ति ठीक होगा तभी आपका ये घी भी सेट करेगा, आपको दूध भी खाएंगे, कुछ भी खाएगा पच जाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि आप शादी करना चाहते हैं और लेप्रोसी का मरीज है, और लेप्रोसी का मरीज है, शादी भी हो गया है, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, यौन संबंध बनाना चाहते हैं, तो इसका मात्र हमारे पास एक ही उत्तर है कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, बुलंद करे, पहले स्वस्थ करे, उसके बाद ही बनाए तो अच्छा रहेगा। और यदि लेप्रोसी हो भी गया है तो जैसे पेट के मरीज हैं तो हल्के फुल्के कम मात्रा में दूध घी खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, प्रचुर मात्रा में तो खा नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से कम दिनों, बहुत ज़्यादा दिनों पर कभी कभार आप उसमें यौन संबंध बना सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लेप्रोसी के मरीज इतने ज़्यादा हमारे वीडियो को चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, और हमारा उनका वीडियो हमारा बहुत उन्हें पसंद आता है। इसलिए इस लेप्रोसी की बीमारी पर मुझे काम करने में ठीक लगता है। लेप्रोसी के मरीज हमको काफ़ी, हमें स्नेह दुलार रेस्पेक्ट सम्मान देते हैं, और उनको हमारे द्वारा जो जानकारी दिया जाता है काफ़ी ज्ञानवर्धक रहता है। और उनके जीवन में जो निराश हो गए रहते हैं उन्हें आशा की किरण जगती है कि उनका लेप्रोसी का बीमारी जो है MDT के नहीं काम करने के बाद भी, तरह तरह के अंग्रेजी दवा, तरह तरह के इलाज लेने के बाद में भी उनका लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ, तो हमारे चैनल से जुड़ने के बाद में उनको एक उम्मीद जगा, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो गए, आशावादी हो गए कि उनका लेप्रोसी पहले समझते थे कि अब ठीक नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि नहीं, होम्योपैथिक दवा से लेप्रोसी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। हमने कई लोग जो ठीक हुए हैं उनका नंबर उपलब्ध कराया, जानकारी दिया, लाइव किया, लाइव में कई लोगों को दिखाया, उससे लोगों को संतुष्टि हुई। हम जो भी बात कहते हैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। कोई भी सवाल का जवाब आपको संतुष्ट करेगा, कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको हम 100% आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेप्रोसी के मरीज को यदि शादी का आनंद लेना है, यौन संबंध का आनंद लेना है, बच्चे पैदा करने का आनंद लेना है, और इसे आप सीधे शादी को, यौन संबंध को, बच्चे पैदा करना कभी भी बिल्कुल इसे आसान न समझे। ये बहुत स्वस्थ लोगों को करने में ही ये आनंद देता है। अगर यदि स्वस्थ आप नहीं हैं तो शादी करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं तो आपको काफ़ी पीड़ा देगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि ये सब कुछ करना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, यौन संबंध भी बनाना चाहते हैं, यौन संबंध बनाने के बाद संतुष्टि चाहते हैं पूरा, तो अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए, ताकत को बढ़ाइए, इस तरह से लेप्रोसी पर नियंत्रण कीजिए, इसके बाद सब कुछ कीजिए, आपको सब कुछ ठीक ठाक होगा, जीवन भी सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, काफ़ी आप तेजस्वी बन जाएंगे।
और आपका शरीर भी काफ़ी पहले से बेटर और मजबूत होगा, बल्कि पहले से भी आप अच्छा हो जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।